राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 148। न वेदैर्ब्रह्माद्यैर्न खलु न च भक्तैर्न सुहृदादिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यं सुविदितं तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमये दुरंता प्रत्याशा हरिहरि दृशोर गोचरयितुम। प्रस्तुत पद्य में श्री राधा माधव प्रिया प्रियतम का जो केली रस है ये केवल सहचरी को ही सुलभ है। ये ग्रंथकार बताना चाह रहे हैं। पद्य का भाव है, जिन श्री राधा माधव के परम गोपनीय रहस्य को न ब्रह्मादि देवता जान पाए, न हरि भक्त ही जान पाए, न उनके सखा गण जान पाए, हरि हरि अर्थात आश्चर्य है उनकी दासी होकर हर क्षण उनका जो बढ़ने वाला सुपुष्ट केली रस है उसे देखने की दुर्गम आशा मुझे हो रही है। ये परम आश्चर्य है। अर्थात बड़े बड़े जिसे नहीं जान सके जिस रहस्य को, और ऐसे उस नित्य वर्धमान सुपुष्ट केली रस को देखने की दुरंत आशा मेरे अंतःकरण में उठ रही है। तो जब ब्रह्मा आदि देवता बन के उस रहस्य को नहीं जाना जा सका, साक्षात श्री हरि भक्त बन के नहीं जाना जा सका, भगवान का सखा परिकर तक जिसको नहीं जान सका, अब यहाँ बता रहे हैं कि वो सहचरी भाव से वो श्री राधा रानी का जो केली रस है कैसे सुलभ हो जाता है। राधा रानी और मधुपति श्री कृष्ण का जो गूढ़ तत्व है, गूढ़ तत्व से तात्पर्य है कि जिसे वेद भी नहीं जान सके। स्पष्ट यहाँ न के प्रयोग से निश्चय सूचित किया है, न वेदई। स्पष्ट है कि वेद भी श्री राधा रानी और मधुपति श्री कृष्ण के गूढ़ तत्व को, उस रहस्य को जान नहीं सके। अर्थात निश्चित ही उन्हें श्री राधा माधव के रहस्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो त्रिगुणात्मक है। वेदों का जो शिरोभाग है, मूर्धन्य है, वो उपनिषद है। वे उपनिषद भी अपने प्रतिपाद्य तत्व को अर्थात ब्रह्म के विषय में जो कुछ कहते हैं वो नेति नेति से जो बच जाता है उसे ब्रह्म का स्वरूप बताकर लौट आते हैं। अर्थात यह भी ब्रह्म नहीं है, यह भी ब्रह्म नहीं है, जो अवशिष्ट है, जो शेष है वह ब्रह्म है। तो इस तरह से नेति नेति से अवशिष्ट जो तत्व है उसे ब्रह्म का स्वरूप बताकर उपनिषद भी लौट आते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषद का वाक्य है। ब्रह्म अर्थात जहाँ से वाणी मन के साथ खाली हाथ लौट आती है,
तो इस तरह वेदों का भी जो शिरोभाग है, उपनिषद, इनकी पहुंच भी अधिकाधिक ब्रह्म तक है और उस ब्रह्म को भी नेति नेति कहकर व्यतिरिक्त पद्धति से उन्होंने कहने का प्रयत्न किया है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, क्या ये भी उसको जान नहीं सके? तो स्पष्ट कह दिया कि हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, न वेदई ब्रह्माद्यैर, न वेद जान सके, न ब्रह्मा आदि देवता उसे जान सके। चाहे भले ही कितनी तपस्या की हो, अद्भुत तपोबल उनके पास हो, पर अपने तप से या अपने अधिकार के बल से वो श्री प्रिया प्रियतम राधा रानी मधुपति श्री कृष्ण के रहस्य को आज तक जान नहीं सके हैं। वे भगवान का साक्षात्कार भले ही कर लें, लेकिन श्री राधा तत्व के रहस्य को जानने का अधिकार उन्हें नहीं है। यद्यपि यह रहस्य कृपा साध्य है, कृपा होने पर कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। और जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी या शंकर जी को यत्किंचित यह रस प्राप्त हुआ है, थोड़ा बहुत भी, वो भी वहाँ भी दासी भाव की महिमा है। जैसे शंकर जी का प्राप्त होता है शंकर जी के विषय में कि गोपी भाव से उन्होंने रास रस का दर्शन प्राप्त किया, तो वहाँ भी शंकर जी की महिमा नहीं है, वहाँ भी उस गोपी भाव और सहचरी भाव की महिमा है। क्योंकि अपने शिवत्व से सर्वथा वे वहाँ प्रवेश नहीं पा सकते थे, वहाँ उनको गोपी भाव के आश्रय से ही उस दर्शन रस की प्राप्ति हुई। तो अपने अधिकार के बल से उस रहस्य को न कोई जान सका न जान सकेगा। तो जिस राधा मधुपति के रहस्य की यहाँ बात कर रहे हैं, राधा मधुपति रहस्यम, रहस्य से तात्पर्य है श्री राधा माधव की वास्तविकता, अर्थात वह गूढ़ तत्व जो अप्रकट है, जो अप्रकाशित है। तो बार बार यहाँ कह रहे हैं वेद भी नहीं जान पाए, वेदों का शिरोभाग उपनिषद भी उन्हें नहीं जान सका, ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकार बल से नहीं जान सके। तो न जानने का कारण था क्या, आखिर क्यों नहीं जान सके? तो न जानने के यहाँ दो कारण बताए। एक कारण तो अपने खुद के द्वारा पैदा किया गया था और दूसरा श्री कृष्ण के द्वारा। अर्थात एक तो स्वयं ही उसमें कारण बन गए। निजकृत कारण से तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उनको अपना ऐश्वर्य तो पता है, लेकिन उनको संपूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। जैसे एक राजा है, उस राज को अपनी राज्य शक्ति के विषय में पता है, लेकिन सारी त्रिलोकी की ताकत के विषय में राजा नहीं जानता। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ये सब ऐश्वर्य के अधिदैव हैं, इनको अपना ऐश्वर्य तो पता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के ऐश्वर्य से परिचित हों। तो जब तक संपूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है, तब तक उन्हें राधा कृष्ण विषयक जो माधुर्य है वो भी उन्हें साधारण सा लगता है। राधा कृष्ण विषयक माधुर्य को भी वो सामान्य समझते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। ऐश्वर्य के अधिदैव हैं, लेकिन जितनी सीमा में उनका अपना ऐश्वर्य उसी का उनको ज्ञान है, उससे भी आगे कोई ऐश्वर्य है ये न ज्ञान होने की वजह से राधा कृष्ण विषयक माधुर्य को भी वे साधारण समझने लगते हैं। तो इससे होता ये है कि पूर्णतम जो स्वरूप है श्री प्रियालाल जी का, वो उनको दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो वे श्री राधा रानी को एक सामान्य गोपी समझ लेते हैं और श्री कृष्ण को सहज एक विष्णु का अवतार मानकर रह जाते हैं। तो एक ये तो निजकृत कारण हुआ कि अपने ऐश्वर्य से अधिक भी कोई ऐश्वर्य है उसका ज्ञान न होने के कारण उन्हें प्रिया प्रियतम भी, उनके प्रति भी एक सामान्य बुद्धि बनी रहती है। तो राधा माधव का रहस्य न जानने का एक तो ये कारण हुआ, निजकृत कारण। दूसरा कारण कह रहे हैं कि स्वयं भगवान भी उनके सामने माया का पर्दा खड़ा कर देते हैं और श्री राधा कृष्ण श्री प्रिया प्रीतम अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रयोग करके उन्हें
अज्ञान में पड़ा रहने देते हैं, तो ये भगवत कृत कारण है जिससे ब्रह्मा आदि भी श्री प्रिया प्रियतम के रहस्य को जान नहीं पाते हैं। तो एक तो निजकृत कारण हो गया संपूर्ण ऐश्वर्य के ज्ञान का अभाव, और दूसरा जो है वो स्वयं प्रभु माया का पर्दा डाल देते हैं अनधिकारी जीवों के सन्मुख, और वे उनके रहस्य से जीवन भर अनभिज्ञ रहते हैं। तो जिन श्री राधा कृष्ण की सत्ता उन वेद आदि से या ब्रह्मा जी आदि से बहुत पहले की है, वो वेद उन्हें भला कैसे जानेंगे? स्वाभाविक सी बात है। पिता पुत्र को जाने जन्म से ये तो ठीक है, लेकिन पुत्र अपने जन्म से पहले पिता को कैसे जान सकता है? तो वेद आदि से श्री प्रिया प्रियतम की सत्ता तो बहुत पहले की है, तो वे वेद भला प्रिया प्रियतम को कैसे जान सकते हैं? यहाँ यही तत्व की बात टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन शतक में भी लिखा है, श्री राधाख्यम रूपम परमम रमा देव्याः। लक्ष्मी का परतम स्वरूप श्री राधा है, और भगवान का श्री भगवतश्च परमम चरमम रूपम प्रियः तस्याः। और श्री भगवान का जो अंतिम से भी अंतिम स्वरूप है वो प्रियतम है। अर्थात लक्ष्मी जी की जो परम कारण रूपा हैं वो श्री राधा रानी हैं, और भगवान का भी जो अंतिम से अंतिम स्वरूप है, परम कारण स्वरूप है, वही श्री प्रियतम श्याम सुंदर हैं। अर्थात ये अनादि आदि कारण हैं, इनसे सब हैं, पर इनसे सब हैं, लेकिन ये किसी से नहीं हैं, परम कारण हैं सबके। और ये परम कारण बुद्धि इनमें न होने के कारण ही इनका रहस्य छुपा रह जाता है, अप्रकट रह जाता है। फिर यहाँ एक शंका उठाई कि जो राधा कृष्ण तत्व वेद आदि के लिए भी दुर्ज्ञेय है, वेद भी जिसे जान नहीं सकते, तो उनके विषय में आप स्वयं लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरई शतई। फिर यहाँ इस श्लोक में तो आपने स्पष्ट कह दिया है कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों, विलक्षण लक्ष्मियों के लिए भी जो आश्चर्यजनक हैं ब्रज में, ऐसी जो श्री राधा रानी की सहचरियाँ हैं ललिता आदि, जिनको करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों के लिए भी जो आश्चर्यजनक हैं, तो ऐसी जो ब्रज की किशोरियाँ हैं, आराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा भेदानम परम लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शदी। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी ब्रज की जिन किशोरियों की आराधना करती हैं, और वे ब्रज की किशोरियाँ जिन श्री राधा रानी की आराधना करती हैं, अर्थात ब्रज की किशोरियों से श्री राधा रानी आराधित हैं। भावार्थ ये निकलता है कि करोड़ों लक्ष्मियाँ भले ही ब्रज की किशोरियों के रहस्य को न जान पाई, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रज की किशोरियों ने उन श्री राधा रानी के महत्व को जान लिया। और आप कहते हैं कि वेद आदि भी श्री राधा रानी के रहस्य को नहीं जान पाए, तो ब्रज की किशोरियों ने उस राधा रहस्य को कैसे जान लिया? तो उसके विषय में सुखदेव जी की उक्ति को प्रमाण रूप में दिया। सुखदेव जी ने जैसा कहा है, यदंग्रनुध्यान समाधि धौतया ध्यानो पश्यन्ति हि तत्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचम समय मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। भगवान के जिन चरणों के निरंतर ध्यान करने से, समाधि की अवस्था में पहुँचने से जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो भावुक कविगण भी अपनी रुचि के अनुसार उसका अनुभव करने लग जाते हैं। और अर्थात जो बहुत ही दुर्ज्ञेय या अज्ञेय तत्व है, उसको भी समाधि आदि से या भजन के बल से हृदय शुद्ध करके देखा जा सकता है। तो यहाँ सुखदेव जी का ये वाक्य प्रमाण के रूप में दिया कि यहाँ सुखदेव जी तो कह चुके हैं कि जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है साधन से,
वो परतत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। और सभी ऋषि मुनियों ने ऐसा उदाहरण भी मिलते हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्री राधा कृष्ण को परतत्व बताया है और जहाँ तहाँ उनका अनुभव किया है। और उनसे परे कोई तत्व नहीं है, ये ही परतत्व हैं, ऐसा हमारे सदग्रंथों में, शास्त्रों में ऋषि मुनियों के द्वारा जगह जगह कहा गया है। अथवा सुखदेव जी एक स्तुति के श्लोक में ये भी कहते हैं, नमो नमस्ते स्तवर्षभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। जो निंदनीय योगी हैं अर्थात जो कुयोगी हैं, उनके लिए तो जिनकी दिशा भी बहुत दूर है, और ऐसी वे श्री राधा रानी जो बड़ी से बड़ी समताओं को दूर करने वाली हैं, अर्थात जिनके समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी वो श्री राधा अपने ब्रह्मस्वरूप अर्थात जो इस श्री रमणीय वृंदावन धाम में श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती हैं, ऐसी उन श्री राधा रानी के साथ जो श्याम सुंदर क्रीड़ा करते हैं, ऐसे उन श्री कृष्ण जो गोपों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो इस श्लोक में भी सब प्रकार के उपमानों का तिरस्कार करने वाली जो परात्पर तत्व श्री राधा हैं, उनका वर्णन हुआ है। यही सिद्ध होता है कि अंतिम जो तत्व हैं वो श्री राधा रानी ही हैं। सभी उपमानों को तिरस्कार करने वाली से तात्पर्य है कि जिनकी समता कोई नहीं कर सकता, तो उनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है। तो इन सब शास्त्रोक्त जो शास्त्र की उक्तियां हैं, इनसे यही सिद्ध होता है कि जो परात्पर तत्व हैं वो श्री प्रियालाल जी ही हैं। और फिर यहाँ एक अन्य शंका व्यक्त की है कि भगवान तो अपने भक्तों को अपने आप तक को दे देते हैं, जहाँ तहाँ ऐसे वाक्य प्राप्त होते हैं, आत्मानमपि यच्छति। ये ऐसे दाता हैं कि इनके लिए अदेय कुछ भी नहीं है, सब कुछ दे सकते हैं, अपने आप तक को दे देते हैं, फिर अन्य क्या शेष रहा। जैसा कि भगवान ने उद्धव जी से कहा भी है, न श्रीर न शिवो न शेषो ब्रह्मा वा नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, मेरे लिए तुम जितने प्रिय हो, अर्थात मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूँ, वैसी न तो मेरी प्रिया लक्ष्मी है, न शिव हैं, न ब्रह्मा जी हैं, और कहाँ तक कहें, मैं स्वयं से उतना प्रेम नहीं करता जितना तुमसे करता हूँ। तो भगवान की सुदारता से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने आप को कहीं भी कुछ भी छुपा कर नहीं रखा है, और भक्तों की आगे अपनी ऐसी आधीनता वे दिखा रहे हैं। तो फिर वे भक्त भी उन भगवान को नहीं जान पाए, उनके रहस्य को नहीं जान पाए, ये आप कैसे कह सकते हैं। न च भक्तैः, पद्य में स्पष्ट ग्रंथकार कह रहे हैं, न वेद जान सके, न ब्रह्मा आदि देवता जान सके, न च भक्तैः, उनके भक्त भी उनके रहस्य को नहीं जान सके। जबकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं तो स्वयं को भी दे देता हूँ, मैं स्वयं से भी उतना प्रेम नहीं करता जितना अपने भक्तों से। तो ऐसा क्या रहस्य था जो भक्तों से भी छिपा लिया गया, या भक्त उन्हें जान ही नहीं पाए, या उन्होंने चाहा ही नहीं कि भक्त उन्हें जाने। तो बोले इसमें भी हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, ठीक है भगवान उदार हैं, उनके लिए अदेय कुछ भी नहीं है, तो भी हम तो यही कहेंगे कि उनके रहस्य को, कौन सा रहस्य, राधा मधुपति जो रहस्य है, जो दंपत्ति रस है, रहस्य है, उसको तो उनके भक्त भी नहीं जान पाए। क्योंकि दंपत्ति की जो रसमयी जो अंतरंग लीला है, उसके लिए दास्य भाव परम आवश्यक है, और ये दास्य भाव निश्चित रूप से अपेक्षित है। इस दास्य भाव के बिना इस दंपत्ति की रसमयी रहस्यमयी लीलाओं को कोई जान नहीं सकेगा, और वो दास्य भाव उन भक्तों में है नहीं। उसके अभाव के कारण वे अंतरंग होते हुए भी, परमप्रिय होते हुए भी इस रहस्य से तो अनभिज्ञ ही रह गए। अब रही बात प्रहलाद जी, नारद जी आदि पार्षद कोटि के भक्तों की, तो वे तो अपने भजन में ही इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें अन्य किसी
इससे आगे भी उन्हें भजन में ही इतना सुख मिलता है, भजन में ही इतना आनंद मिलता है कि इसके आगे भी कुछ है, न वे उसे जानने का प्रयत्न करते हैं और न प्राप्ति का प्रयास। तो क्योंकि माधुर्य भाव के बिना दासी भाव में श्रद्धा होगी ही नहीं, इसलिए यहाँ सखा वर्ग को भी ले लिया कि भगवान के जो दास्य भाव का वर्ग, जो नारद जी प्रहलाद जी आदि हैं, नारद जी प्रहलाद जी आदि उन पार्षद कोटि के भक्तों को भी ले लिया कि वे तो भजन सुख में मस्त रहते हैं, उन्हें उससे आगे भी कुछ है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। अर्जुन उद्धव आदि जो भगवान के मित्र वर्ग है उनको भी ले लिया। श्रीदामा सुबल जो अब ब्रज का सख्य है, परिकर है, अर्जुन उद्धव आदि जो द्वारिका का सख्य परिकर है, इनको भी ले लिया। ठीक है, ये सब सखा हैं, श्री ठाकुर जी के साथ हास परिहास करने का अधिकार है, मनोरंजन भी करते हैं, विनोद भी करते हैं, तो साक्षात श्री कृष्ण से निरंतर संपर्क में रहते हैं। तो आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? तो ग्रंथकार ने इनके लिए भी स्पष्ट मना कर दिया। बोले सुहृदादि फिर ये जितने भी सुहृद वर्ग है भगवान का, जो निरंतर संपर्क में रहने वाला है, ये भी राधा मधुपति के रहस्य को जान नहीं सका, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय की रति निष्ठा जैसी प्रिया जी के सानिध्य में रहती है वैसी अन्यत्र नहीं रहती है। अर्थात श्री श्याम सुंदर सखाओं के साथ जब विराजते हैं तो वहाँ एक अलग बात है, भक्तों के साथ विराजने में एक अलग बात है, वेदादि का प्रतिपाद्य बन के जब बैठते हैं तो अलग बात है, ब्रह्मादि देवताओं के सेव्य बन के बैठते हैं तो अलग बात है। स्वाभाविक सी बात है कि एक नायक नायिका के साथ जो संबंध और व्यवहार रखता है वो मित्रों के साथ भला कैसे रख सकता है? मित्र मित्र का अपना भिन्न व्यवहार है। वही व्यक्ति जब अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठता है तो उसका अलग व्यवहार होता है, अलग उसमें चेष्टा होती है, अलग एक रस होता है। तो श्याम सुंदर के हृदय की रति निष्ठा जो प्रिया जी के सानिध्य में आने पर प्रकट होती है, वैसी सखाओं के साथ या मित्रों के साथ या भक्तों के साथ बैठने पर नहीं होती है। इसलिए माधुरी भाव की जो उपासना है वो तो सबसे विलक्षण ही है। तो ठीक है, श्रीदामा सुबल आदि जो सखा वर्ग है ये सब भगवान के परम प्रिय हैं, किंतु श्री प्रिया जी के साथ होने वाली जो अंतरंग अत्यंत रहस्यमय रस का विलास है वो तो मित्र वर्ग को भी बताया नहीं जा सकता है। और फिर नायक नायिका के मध्य मित्र संबंध का कोई न व्यवहार उचित प्रतीत होता है न अधिकार प्रतीत होता है। इसलिए मित्रादि भी श्री राधा मधुपति के रहस्य से अनभिज्ञ रहते हैं। तो फिर उन्हें कैसे ज्ञान कराया जाए? मान लीजिए इनके मन में भी इच्छा जग जाए श्री प्रिया प्रियतम युगल के अंतरंग रास विलास के रहस्य को जानने का, तो ज्ञान की संभावना है या नहीं है? तो ग्रंथकार फिर उसका उपाय बता रहे हैं। बोले तयोर दासी भूत्वा, उनकी दासी बनकर सब कुछ जाना जा सकता है, दास्य में निष्ठा हो जाए। कहा भी है पूर्व पद्यों में ग्रंथकार कह चुके हैं, दुकूलम बिभ्राणामथ कुच तटे कंचुकपटम प्रसादम स्वामिन्याः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरां किशोरीम आत्मानां किमिह सुकुमारीं नुकलये। ऐसा वो दिन कब आएगा जब श्री प्रिया जी स्वयं ही मुझे अपना प्रसादी लहंगा दे देंगी, अपनी चूनर ओढ़ा देंगी और उनकी धारण की हुई सुंदर चोली को मैं धारण करूंगी। और वह दिन कब होगा जब स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध पर्यैक चतुरां किशोरीम आत्मानां किमिह सुकुमारीं नुकले, उनके नित्य पार्श्व में खड़ी रहने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं में परम चतुर विदग्धा उनकी सहचरी या उनकी दासी मैं कब बन पाऊंगी? क्या मैं श्री वृंदावन में एक चतुर राधा रानी की सेविका के रूप में अपने आप को कभी देख पाऊंगी? तो ऐसा भाव भी जगह जगह यहाँ ग्रंथकार ने अभिलाषा की है
कि ऐसी मैं श्री जी की विदग्ध चतुरा दासी कब बनूंगी, हर प्रकार की सेवा में निपुण होने वाली। कब वे मुझे स्वयं अपना प्रसादी दुकूल आदि देकर एक कुशल परिचारिका के रूप में स्वीकार करेंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राधा मधुपति के रहस्य को जानने की अभिलाषा हो भी, तो फिर श्री राधा रानी के चरणों के दास्य पद का आश्रय ले लिया जाए। तयोर दासी भूत्वा, केवल उनकी दासी बनकर ही इस रहस्य को जाना जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो दासी बनकर वह इच्छा कर रही है। ऐसे उन राधा व कृष्ण का प्रतिक्षण बढ़ने वाला जो केली रस है, तदुपचित केली रसमय, दासी बन के क्या चाहती है? जो हर क्षण बढ़ने वाला जो सुपुष्ट केली रस है, वह केली रस कब उनकी दासी बनकर मुझे अपने आँखों से प्रत्यक्ष करने का, साक्षात दर्शन करने का कब अवसर मिलेगा, ऐसी मेरी असीम आकांक्षा है। तो पूर्व के दो चरणों में बताया, इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला। फिर वो अपने प्रति आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि बड़ा आश्चर्य, हरे हरि, महान आश्चर्य है, जो वेद आदि के लिए अगोचर रह गया, जिसे उनके भक्तों भी दृष्टिगोचर नहीं कर पाए, जिसे उनका सख्य परिकर भी नहीं देख पाया, तो मेरी जो उसी सुपुष्ट केली रस को देखने की जो एक दुरंत आशा है, दुर्गम आशा है, ये कैसे पूर्ण होगी? और इतना सब कुछ देख लिया कि ये इतना अलभ्य है, दुर्लभ है, पर फिर भी मेरा साहस तो देखो। यहाँ ग्रंथकार साधक पक्ष में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ठीक है, वो सबके लिए दुर्लभ है, कठिन है, फिर भी मैं तो यही कहता हूँ, यही साहस दिखाता हूँ कि दासी बनकर ये चाहे जितना दुर्लभ हो, दुर्गम हो, इससे सहज में पाया जा सकता है। और बिना दासी बने इस रहस्य की प्राप्ति कथमपि संभव नहीं है। इसलिए यहाँ इस प्रकार की आशा को एक विशेषण दिया है ग्रंथकार ने, दुरंता प्रत्याशा। ये जो मेरी आशा है, ये बड़ी दुरंत है। इस दुरंत से तात्पर्य है कि इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि जैसे देखा जाता है कि जो संसार में मोक्षु लोग होते हैं, जो मोक्षेच्छा से भजन करते हैं, तो जब उनको मोक्ष मिल जाता है तो मोक्ष की इच्छा शांत हो जाती है। कोई व्यक्ति भोग इच्छा से भजन करे तो भोग प्राप्ति के बाद भोग की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, मेरी ये जो प्रिया प्रियतम के प्रतिक्षण वर्धमान सुपुष्ट केली रस को देखने की इच्छा है, ये दुरंत है, अर्थात इसका कभी अंत नहीं होता है। ये तो सिद्ध स्थिति में पहुँच जाने के बाद भी इस केली रस के प्रति ऐसी कामना निरंतर बनी रहती है। अर्थात वहाँ सखियों को बार बार ये इच्छा होती रहती है मुझे। अब यहाँ ग्रंथकार जो हैं सिद्ध रूप से नित्य उस सेवा में उपस्थित हैं, किंतु साधक रूप से निरंतर प्रायः संपूर्ण ग्रंथ के श्लोकों में एक अभिलाषा व्यक्त की है। नित्य सिद्धावस्था पर पहुँचने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं प्राप्ति की इच्छा है या प्राप्ति हुई नहीं है। नित्य प्राप्ति होने के बाद भी इस तरह से इच्छा व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये जो आशा है इसको दुरंताशा, दुरंता प्रत्याशा ग्रंथकार ने कहा है। यहाँ साधक अवस्था में भी ये आशा रहेगी और सिद्ध हो गए यानी उसकी प्राप्ति हो गई तो भी उसकी इच्छा बनी ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ ग्रंथकार इस आशा के लिए दुरंता प्रत्याशा ये विशेषण दिए। हरि हरि आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, दृशोर गोचरे तुम, कब ऐसा समय आएगा कि वो इन्हीं नेत्रों से मुझे वह प्रतिक्षण जो वर्धमान केली रस है और उस रस का जो रहस्य है वो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। किंतु मुख्य बात यहाँ यही है कि ऐसी जो आशा है वो बनाए रखे रहनी चाहिए। इस वासना के बिना उस रहस्य की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात चाहे साधक हैं या सिद्ध हैं, दोनों ही स्थितियों में अभिलाषा को निरंतर बनाए ही रखें। ये आशा कभी न खत्म होने वाली होनी चाहिए, प्राप्ति के बाद भी ये बनी रहे, इसी में इसकी सार्थकता है। और वही प्रस्तुत ग्रंथ के प्रायः सभी भावों में ग्रंथकार के शब्दों में दिखाई दी है। कहीं दासी बनने की, कभी श्री राधा रानी के चरण रज रस की प्राप्ति की।
तो ये आशा निरंतर बनी रहे और तयोर दासी भूतवा, उनकी दासी बनकर ही इन आशाओं की पूर्ति होती है। श्री जी कृपा करती हैं। जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 149। त्वयि श्यामे नित्र प्रणयिनी विदग्धे रस निधौ प्रिये भूयो भूयः सुदृढ़मतिरागो भवतु मे इति प्रेष्ठे नोक्ता रमण मम चित्ते तव वचो वंदतीति स्मेरा मम मनसि राधा विलसतु। इस पद्य में पूर्व पद्य की संगति करते हुए जो ग्रंथकार युगल सरकार की उस रसमयी लीला का नित्य उस रस की अभिलाषा करते हैं और सदैव युगल सरकार की उस लीला का दर्शन और मानस का विषय युगल सरकार ही हों, ऐसा साधक भाव से प्रत्येक पद्य में ग्रंथकार ऐसी इच्छा रख रहे हैं। तो पूर्व पद्य में जो युगल सरकार की अंतरंग लीला है, जिसका सिद्ध भाव से, सिद्ध स्थिति से अर्थात सहचरी भाव में स्थित होकर सहचरी रूप से नित्य दर्शन कर रहे हैं, सहचरियों के द्वारा नेत्रों से जो विहार का रस है वो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। उस विहार रस का वर्णन करने के उपरांत उसी रस को पुनः व्याख्या करने की इच्छा से स्मृति पटल पर जो अकस्मात ही राधा कृष्ण का, युगल सरकार का पारस्परिक जो वाणी विलास है, जिस विलास को, जिस विहार को अभी अभी सखी दर्शन कर रही है, तो उस विहार रस के समय में जो युगल सरकार की परस्पर में मधुर वार्ता हुई है, यहाँ उस पारस्परिक वाणी विलास का ग्रंथकार वर्णन किए हैं इस पद्य में कि वहाँ निकुंज भवन में युगल सरकार की क्या वार्तालाप चल रही है, परस्पर में वह पारस्परिक कैसा वाणी का विलास चल रहा है, क्या युगल सरकार बात कर रहे हैं। युगल रसराज की उस रसमयी वार्तालाप का ग्रंथकार ने इस पद्य में वर्णन किया है। वहाँ श्याम सुंदर ने कहा है श्री राधा रानी से, हे श्यामे, हे नित्य प्रणयिनी, हे विदग्धे, हे प्रिय, अनेक विशेषणों से यहाँ श्री जी को, श्री राधा रानी को श्याम सुंदर ने संबोधित किया है। हे नित्य प्रणयिनी, हे विदग्धे, हे प्रिय, मेरा दृढ़ अनुराग और दृढ़ अनुराग रस निधि आप में बारंबार हो। आपको इस प्रकार प्रियतम के कहे जाने पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि जब ऐसा श्याम सुंदर कह रहे हैं श्री राधा रानी से, मेरे हृदय में आपके यही वचन हैं। यह कहती हुई मंद हास्या श्री राधा मेरे हृदय में सदा सर्वदा विलास करें, ऐसी श्री राधा रानी सदैव मेरे हृदय में विराजें। कौन सी श्री राधा रानी? जो श्याम सुंदर के ऐसा कहने पर मंद हास्या, मंद मंद जो मुस्कुरा रही हैं, ऐसी श्री राधा रानी मेरे हृदय में सदा विलास करती रहें। ऐसी श्री राधा रानी की लीलाएं सदा मेरे हृदय में स्फुरित होती रहें, यह ग्रंथकार की भावना है। तो यहाँ परस्पर में युगल सरकार की रसमयी वार्ता, रसमयी
उनके वाणी का विलास यहाँ प्रकट किया है। प्रियतम कहते हैं कि आप में मेरा दृढ़ अनुराग हो। तो उत्तर में श्री राधा रानी रमण आदि कहकर श्याम सुंदर को संबोधित करती हैं। जैसे श्याम सुंदर श्री राधा रानी को हे श्यामे, हे नित्य प्रणयिनी, हे विदग्धे, हे श्री प्रिय ऐसा कहकर संबोधित करते हैं, तो श्री राधा रानी भी उत्तर में रमण आदि कहकर मुस्कुरा जाती हैं। ऐसी श्री राधा मेरे मन में विलसित हों, जिनका मधुर मंद मुस्कान, जिनके मुस्कान में ही न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जिनकी ऐसी मुस्कान है, जिनकी मुस्कान ही अनेकानेक रहस्यों को प्रकट करती है। ऐसी श्री राधा रानी मेरे हृदय में विलसित हों, यह इस पद्य का मूल भाव है, केंद्रीय भाव है। तो यहाँ पर जो प्रिय की उक्ति है, पहले ग्रंथकार उसका वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं श्री जी को, क्या यहाँ रसमयी वार्तालाप प्रिया प्रियतम के मध्य में चल रही है। प्रियतम कहते हैं हे श्यामे, श्यामे का अर्थात जो नव युवती हैं, तो 16 वर्ष की अवस्था वाली को श्यामा कहा जाता है। जो 16 वर्ष की जिसकी अवस्था है, जो सदैव 16 वर्ष की आयु बनी रहती है। तो यहाँ श्यामा कहने से तात्पर्य है कि प्रिया जी में जो किशोर और यौवन अवस्था का जो संधि काल यहाँ सूचित किया गया है, अर्थात अभी अभी किशोर अवस्था से मानो अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है। तो यहाँ 2 अवस्थाओं का संधि काल प्रतीत होता है, अर्थात किशोर और यौवन दोनों परस्पर में मिले हैं, दोनों की संधि हुई है। तो श्री राधा रानी को श्यामा कहने का यही तात्पर्य है कि अभी अभी किशोर और यौवन का मिलन हुआ है। तो ये जो वय की, ये अवस्था की जो संधि हुई है, तो इस अवस्था की संधि में जैसे जब कोई बालक धीरे धीरे बढ़ता है, तो अवस्था के साथ साथ उसकी क्रियाएं भी बदलती हैं, उसके हाव भाव भी बदलते हैं। बाल्यकाल में जो चीज़ रहेगी वो किशोर अवस्था में नहीं रहेगी, जो किशोर अवस्था में रहेगी वो यौवन अवस्था में नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो वय की संधि हुई है, यहाँ अनेक कलाओं से ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी श्री किशोरी जी का पहल ही परिचय हुआ है, क्योंकि अभी अभी किशोर अवस्था और यौवन अवस्था दोनों अवस्थाओं का यहाँ संधि काल है, सूचित होता है। तो इसलिए इस भाव को, और जो श्री राधा रानी की जो अवस्था है, जो 2 अवस्थाओं का संधि काल है, ये कैसा स्वरूप है, कैसी कलाएं श्री जी की प्रकट हो रही हैं, कैसा माधुर्य वहाँ प्रकट हो रहा है, कैसी 2 अवस्थाओं की, 2 वय की संधि वहाँ हो रही है, इसको सहृदय जन ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस समय की कैसी शोभा और कैसी एक सुंदर विलक्षण आभा श्री जी की प्रकट हो रही है। तो पहले किशोर अवस्था और बाद में प्रारंभिक में यौवन अवस्थाओं का भाव, यहाँ 2 अवस्थाएं जब मिल रही हैं श्री राधा रानी की, उनका संधि काल हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आनंद का तो यहाँ मेला लग गया हो, चारों तरफ आनंद ही आनंद है और आनंददायक मेला सा लग गया है। और उसी आनंद को हृदय में रखकर श्याम सुंदर यहाँ कह रहे हैं, जिस भाव को ग्रंथकार प्रकट किए हैं। तो इसी आनंद की हिलोर में और इसी आनंद के प्रवाह में श्याम सुंदर अपने हृदय में रखकर कहते हैं, हे श्यामे, हे नित्य प्रणयिनी। नित्य प्रणयिनी का यहाँ भाव यह लिया है कि जो ऐसी करुणा की सागर हैं कि बिना विश्राम या बिना बाधा के अनुराग करने वाली हैं, विशेष प्रेम करने वाली हैं, अर्थात जिनके प्रेम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई हेतु नहीं है, जो बिना विश्राम किए बिना बाधा के अनुराग करने वाली हैं। तो इस अर्थ में यह प्रणय शब्द से इन प्रत्यय करके यहाँ प्रणयनी शब्द बना है, अर्थात बिना बाधा के अहर्निश जिनकी करुणा करने की, जिनकी अनुराग करने की, प्रेम करने वाला जिनका स्वभाव है, ऐसी ये नित्य नित्य प्रणयनीय है। केवल प्रणयनीय नहीं कहा, नित्य सदैव
प्रणय प्रेम करने वाली, अनुराग करने वाली हैं। एक भाव यह भी है कि जो श्री राधा रानी, जहाँ देखा जाए कि भिन्न भिन्न या जितने विरोधी भाव हैं वो जब एक स्थल पर आकर मिलते हैं, जिसे कि भाव की सबलता कहा जा सकता है, एक भाव की विशेष स्थिति जहाँ पर है, जहाँ देखने में आता है कि क्रोध भी है और अत्यंत प्रेम भी है। अब ये दो विरोधी भावी तो हुए, जहाँ अत्यंत प्रेम भी है, जहाँ विशेष क्रोध भी है। तो इसका मतलब क्या है? बोले यही भाव की सबलता है, ये विशेष भाव है, जहाँ पर यहाँ ऐसी कोई बात स्वप्न में हो ही नहीं सकती कि क्रोध में आके छोड़ दिया, मान करके बैठ गए। यहाँ ये क्रोध आदि जो विरोधी भाव हैं ये लौकिक नहीं है कि जो साधारण संसार में देखे जाते हैं, कि अगर जो स्वार्थ परायण प्रेम होता है संसार में देखा जाता है कि एक बार यदि क्रोध कर लिया तो कहो तो आजीवन न बोलें। बोले यहाँ ये जो क्रोध की बात करी जा रही है, जो विरोधी भाव यहाँ मिल रहे हैं, ये भी अलौकिक हैं, ये साधारण नहीं है। अगर यहाँ क्रोध हो भी रहा है, प्रणय हो भी रहा है, तो वो भी केवल प्रेम की वृद्धि के लिए ही हो रहा है। वो क्रोध वो कोई प्रेम में बाधक नहीं है। बोले यही तो भाव की सबलता है कि जहाँ दो विरोधी भाव आकर भी जहाँ प्रेम की वृद्धि ही करते हैं, जहाँ प्रेम उनसे वर्धित ही होता है, न्यून नहीं होता है। तो ऐसे ही जहाँ भाव की सबलता है। और श्री राधा रानी कभी कभी प्रणय मान भी करती हैं, देखा जाता है कि कटाक्ष भी कर रही हैं, श्याम सुंदर की ओर नहीं भी देख रही हैं, और कभी कभी प्रेम में इतनी आह्लादित हो जाती हैं कि सोचती हैं कि मैं श्याम सुंदर को कौन सा प्रेम रस प्रदान कर दूं। तो ये भिन्न भिन्न जो विरोधी भाव जहाँ आकर मिलते हैं श्री राधा रानी के स्वभाव में जो देखा जाता है, इससे श्री जी का जो निरा भोलापन है वो भोलापन प्रकट होता है कि देखो कितनी भोली हैं। अभी अभी थोड़ी देर में मान किया, कहो तो अभी अभी श्याम सुंदर से मान तुरंत मान भी त्याग के और उनसे प्रिय वचन भी बोलने लगती हैं, मान छोड़ भी देती हैं। तो इससे श्री जी का विशेष भोलापन प्रकट होता है। कितनी भोली हैं कि अभी अभी मान करके बैठी थी। मान लीला के प्रसंग में आता है, यहाँ मान मंदिर की जो लीला है जिसमें श्री राधा रानी मान करके बैठ जाती हैं, तो मान करके श्री राधा रानी को जब मान मंदिर पे आके बैठी हैं मान करके, और श्याम सुंदर उनको मनाने में लगे हुए हैं, और मान करते करते इतनी कोमलांगी हैं, इतनी सुकुमारी हैं कि मान करते करते सो गई, निद्रा आ गई श्री जी को। तो जब निद्रा आ गई तो श्याम सुंदर मना रहे हैं। अब श्याम सुंदर ने देखा कि श्री जी तो मान करते करते सो गई। श्याम सुंदर ने बढ़िया मौका देखा और मौका देख के चरण दबाने लगे कि जब तक श्री जी सोएंगी तब तक खूब हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है श्री जी के श्री चरण कमलों को दबाने का। तो श्री जी जब सो के उठी हैं, उन्होंने देखा अरे मैं तो सो भी गई और भूल गई कि मैं मान करके सोई थी। और श्याम सुंदर को जैसे ही देखा कि चरण दबा रहे हैं तो श्री जी का ऐसा हृदय द्रवित हुआ कि मानवान तो विस्मृत हो गया और श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया। तो ऐसा उनका भोलापन है, कहो तो अभी अभी मान किया और थोड़ी देर में विस्मृति भी हो जाए। तो ये जो विरोधी भाव आके मिलते हैं कि मान करके बैठी हैं, कभी श्याम सुंदर को आलिंगन भी कर लेती हैं, तो ये विरोधी भाव जहाँ आके मिल रहे हैं, इससे श्री जी का अतिशय भोलापन प्रकट होता है कि वो कितनी भोली हैं। मान किया भी लेकिन थोड़ी देर में भूल भी जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर श्री राधा रानी के लिए ये नित्य प्रणयिनी और विदग्धे इन शब्दों का, इन संबोधनों का प्रयोग किया गया है। विदग्धे अर्थात जो समस्त कलाओं में निपुण हैं। तो यहाँ श्री राधा रानी का तो अपने आप में ही विशेष वैभव है। तो इन शब्दों का, इन विशेषणों का श्री जी के लिए उपयोग करने का यहाँ क्या तात्पर्य है? तो यहाँ बताते हैं कि जैसे चीनी के द्वारा कोई शरबत या लस्सी तैयार की जाए तो वैसे तो वो शरबत अपने आप में ही मीठा होता है, चाहे लस्सी अपने आप में ही मीठी होती है, लेकिन यदि उसमें लवंग है, इलायची है, लौंग सुगंध है, खट्टी मीठी जो वस्तुएं हैं, उससे उसकी मिठास में एक निपुणता आ जाती है। तो वैसे ही यहाँ श्री राधा रानी का माधुर्य में स्वरूप है। लेकिन श्री जी के लिए विदग्धे
और श्यामा, नित्य प्रणयिनी, ये जितने संबोधनों का प्रयोग किया है, ये इससे विशेष प्रेम रस प्रवाहित होता है। इससे पता पड़ता है कि विशेष प्रेम रस की अनुभूति होती है। तो यहाँ वैसी ही विदग्धता प्रेम रस में भी होती है। और श्री जी का जो स्वरूप है, जो श्याम सुंदर बार बार राधा रानी के लिए इन संबोधनों का प्रयोग कर रहे हैं, बोले इन गुणों की भी अपेक्षा नहीं है। मुझे तो केवल हे श्री राधे, हे प्रिय, पूर्ण प्रेमाश्रय होने पर भी लीला के लिए आप तो इतनी कृपामयी हैं कि आपने पृथक प्राणदायी शरीर धारण किया है। अर्थात आपने जो यह लीला रूपी शरीर धारण किया है, ये तो आपने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही शरीर धारण किया है। नहीं तो प्रेम रस से ओतप्रोत दोनों का एक ही शरीर होता, आप भी प्रेम रूपा होती, मैं भी प्रेम स्वरूप। तो प्रेम रस से ओतप्रोत दोनों का यदि एक ही शरीर होता, तो मैं तुम शब्द का कैसे प्रयोग कर पाता कि आप हैं। ये तो आपने बड़ी कृपा करके यह शरीर धारण किया है कि जिससे मैं इस रस को ले सकूं, ऐसा श्याम सुंदर कह रहे हैं। यदि एक ही शरीर होता तो तुम शब्द का प्रयोग ठीक नहीं बैठता। जब एक ही होता तो तुम किसको कहा जाता। तो ये तो आपने बड़ी कृपा करके, लीला करके यह रूप धारण किया है। तो रसनिधि कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे मन रूपी विशाल मत्स्य के लिए, मेरा मन तो मत्स्य है, और इस मत्स्य को रहने के लिए, क्योंकि जो निवासी होता है, निवासी से स्थान जहाँ निवास करता है निवासी, वो स्थान थोड़ा बड़ा होता है। तो मेरा मन तो मत्स्य की तरह है, अब ये मत्स्य कहाँ रहे, तो इसलिए आपको रस निधि कहा गया। बोले इस रस निधि में, इस रस के समुद्र में ही मेरा मन रूपी मत्स्य यहाँ रमण करता है। तो आप समुद्र हैं और मेरा यह मन रूपी विशाल मत्स्य है। तो ऐसी आप में मेरी अतिशय प्रीति हो, यह आशा मैं करती हूँ, ऐसा ग्रंथकार भी कर रहे हैं। और श्याम सुंदर तो कह ही रहे हैं, प्रेम तो नित्य रूप से यहाँ स्थायी रहता है, किंतु जब स्नेह की अधिकता होती है, जब स्नेह विशेष रूप से बढ़ता है, तो वही स्नेह यहाँ अति अनुराग के रूप में बदल जाता है। जिस पद्य में कहा है, त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी विदग्धे रसनिधौ प्रिय भूयो भूयः सुदृढ़ मतिरागो भवतु में। यहाँ पर यह बताने के लिए अतिरागः में सुदृढ़ मतिरागो भवतु में अति उपसर्ग लगा है कि जिससे दृढ़ शब्द में अंतर्निहित भाव वह स्पष्ट हो जाए कि ये जो दृढ़ भाव कहा है, ये दृढ़ क्या है। बोले यही वो दृढ़ अनुराग है। इससे अंतर्भाव क्या है कि जब स्वामिनी जी को अपना प्राण ही कह दिया, ये अंतर्भाव है श्याम सुंदर का, जो हृदयगत भाव है। स्वामिनी जी को अपना प्राण कह दिया कि आप ही मेरी प्राण हैं, तो यहाँ अनुराग में दृढ़ता का भाव स्वतः ही आ गया कि उनका कैसा अनुराग, दृढ़ अनुराग है कि स्वामिनी जी ही जिनका प्राण हैं। तो यहाँ पर श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं इसी दृढ़ अनुराग के आगे, अर्थात यह प्रेम अनुराग दृढ़ है, और यही दृढ़ अनुराग जो है, ऐसा नहीं है कि ये दृढ़ अनुराग का मतलब ही यह है कि ये अनुराग केवल आपके सिवाय और कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि आज आप में है तो कल कहीं और हो जाएगा। दृढ़ अनुराग की यही परिभाषा है कि वो अनुराग, वह प्रेम आप में, मतलब आप में ही है और अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकता। यह दृढ़ अनुराग का भाव है। श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं अपना सब कुछ हार कर मैं प्रिया जी का हूँ, मैं उनके हाथ ही बिग चुका हूँ। ये जितने भाव प्रकट हो रहे हैं, ये सब दृढ़ अनुराग की परिभाषा है। तो यह भाव जानकर ही यहाँ दृढ़ कहा गया है, सुदृढ़ अनुरागो। अब प्रियतम मन में सोचते हैं कि मैंने इतने भाव अपने प्रकट तो कर दिए हैं। जब श्याम सुंदर अपने इन भावों को प्रकट करते हैं तो श्याम सुंदर को कभी कभी राधा रानी कह देती हैं, अरे तुम तो धूर्तेंद्र हो, छलिया हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो ऐसी बातें, छलावे वाली बातें करते ही रहते हो। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि पूर्व में मुझे प्रिया जी यदा कदा कभी धूर्तेंद्र भी कह देती हैं, कभी छलिया भी कह चुकी हैं।
तो मन में सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हास परिहास में भी मेरे प्रेम के संबंध में उन्हें अविश्वास हो जाए। मतलब मैं कुछ इतना ज़्यादा कह जाऊं कि वो, क्योंकि जब आदमी कोई अपनी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करता है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, अपने आप ही आदमी प्रशंसा किए जा रहा है। तो श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि मैं अपनी ही प्रशंसा और अपनी ही दृढ़ अनुराग की बात अपने ही मुख से कहूँ, कहीं प्रिया जी को ऐसा तो नहीं कि अविश्वास हो जाए कि ये सच में मेरे से प्रेम करते हैं कि केवल बोलते ही जा रहे हैं। इनका तो बोलने का स्वभाव है। तो मुझे पूर्व में श्री प्रिया जी धूर्तेंद्र भी कह चुकी हैं, छलिया भी कह चुकी हैं, कहीं उन्हें अविश्वास ना हो जाए। तो वास्तविक बात तो यह है, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं स्वामिनी जी से ही अनुराग का वर मांगता हूँ। यदि मेरी स्वामिनी मेरे से प्रसन्न हो और प्रसन्नता पूर्वक ये कहें कि तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो, तो मैं उनसे वरदान में भी यही मांगूंगा कि हे श्री प्रिया जी, आप में मेरा दृढ़ अनुराग हो, यही मैं आपसे वर मांगता हूँ, यही आप मुझे दीजिए। अर्थात आपके द्वारा दी गई वस्तु में मुझे कोई अभिमान नहीं है। प्रियतम के कहने का यही भाव है कि जिस वस्तु को मैं अपनी कहूँ उसके संबंध में तो घटा बढ़ी की संभावना की जा सकती है, परंतु जो श्री राधा रानी ने दिया है उसकी तो वे ही जाने कि वो क्या दे रही हैं, वो क्या देना चाहती हैं। और यदि श्री प्रिया जी जो दे रही हैं, यदि उसमें भी उन्होंने अनुराग यदि कम दिया होगा, तो मैं श्री राधा रानी से ये कहूँगा कि हे श्री प्रिया, आप अनुराग थोड़ा सा बढ़ा कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा दें। ये प्रेम, ये अनुराग थोड़ा सा जो भी आपने दिया है, प्रेम अधिक दीजिए, मुझे अनुराग अधिक दीजिए। तो मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा यही भीख मांगता हूँ। रही ज़्यादा देने की बात, तो भाई ज़्यादा ये अनुराग रस तो ऐसी वस्तु है, क्योंकि प्रेम की प्यास तो कभी बुझती नहीं है। तो अर्थात श्री जी जितना अनुराग प्रदान करेंगी, जितना रस प्रदान करेंगी, जितना दृढ़ अनुराग प्रदान करेंगी, तो ये प्यास तो ऐसी है जो कभी बुझने वाली नहीं है। अर्थात सदैव मन में यही अभिलाषा बनी रहेगी कि श्री जी और प्रदान करें, और प्रदान करें। तो इससे प्रियतम अपनी आसक्ति ही नहीं, यहाँ परम आसक्ति प्रकट कर रहे हैं कि श्री जी के प्रति उनकी कितनी विशेष आसक्ति है, परम आसक्ति है। तो प्रियतम ने जब ऐसा प्रेम के आवेश में आकर जब ऐसा कहा, तो श्री राधा रानी जब देख रही हैं कि श्याम सुंदर कैसे कैसे वरदान मांग रहे हैं, कैसी कैसी बातें आज कर रहे हैं, तो ऐसा सुनकर प्रिया जी के मन में इतनी कृपा उमड़ी, इतनी दया उमड़ी कि वो दया को, उस कृपा को रोक नहीं पाई और बोली, हे रमण, तुम प्रेम विहार से तो तुम्हारा मन कभी तृप्त होने वाला ही नहीं है। तुम तो ऐसे प्रेमी हो, ऐसे रसिक हो कि तुमको कितना भी प्रेम का विहार मिले, तुमको तो कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती है, कभी तृप्त हो ही नहीं सकते हो। और आपने जो वचन कहे हैं, हे प्रियतम, जैसा तुम कह रहे हो वैसा का वैसा ही, ज्यों का त्यों ही मेरे मन में भी वैसा ही भाव है। अब श्री राधा रानी ने ऐसा श्याम सुंदर से कह तो दिया। अब ऐसा कहने के बाद स्वामिनी जी ने सोचा कि अरे, मैंने क्या कह दिया श्याम सुंदर से, मेरे हृदय का भाव प्रकट हो गया। क्योंकि श्री राधा रानी अपने हृदयगत भाव को सदैव छुपा के रखती हैं, प्रकट नहीं करती हैं। तो कभी मान कर लेंगी उस हृदय के भाव को छुपाने के लिए, तो कभी प्रणय मान करके बैठ जाएंगी, कभी ऐसा लगेगा कि जैसे विपरीत मान कर रही हैं, कि रूठ ही गई हैं। तो स्वामिनी जी ने जब ऐसा कह दिया तो सोचने लगी कि अरे, मैंने क्या कह दिया श्याम सुंदर से, मेरा भाव प्रकट हो गया। अभी अभी मैंने जो कहा है इसका अर्थ क्या है। तभी हृदय में एक आनंद की बाढ़ सी आ गई है, और ऐसी आनंद की बाढ़ आई कि श्री राधा रानी एकदम लज्जित सी हो गई, अनुरागशीलता दृढ़ हो गई, और श्री राधा रानी जरा सा मुस्कुरा कर और चुप हो गई। अब तो मेरा ये हृदय का भाव प्रकट हो गया, श्याम सुंदर जान गए। तो जब श्री राधा रानी ऐसा कहकर जब चुप हो गई हैं, तो श्री जी की जो विशेष कृपा पात्रा सखी है, उस सखी ने सोचा कि याचक की, मांगने वाली की का बर्ताव ऐसा होना चाहिए और दाता यानी देने वाले का मन द्रवित हो जाए। याचक को ऐसा होना चाहिए, देने वाला स्वतः दे, याचक को मांगना भी न पड़े। अब यहाँ ऐसी ही स्थिति प्रकट हो गई। श्याम सुंदर सर्वोत्तम याचक हैं और श्री राधा रानी सर्वोत्तम दानी हैं।
श्याम सुंदर के उस भाव को देखकर श्री राधा रानी का मन द्रवित हो गया। सखी सोच रही है यही उत्तम याचक की बर्ताव होना चाहिए और दाता का मन द्रवित हो जाए। तो शब्दालंकार और अर्थालंकारों के प्रयुक्त से उक्ति में चमत्कार आ जाए। तो श्री राधा रानी ने भी यहाँ जो संकेत किया है, जो संकेत क्या किया, बहुत थोड़ा बोली, एक ही पंक्ति में बोली हैं, लेकिन वो एक ही पंक्ति वह श्री राधा रानी के मुख से जो उक्ति निकली है वही ध्वनि काव्य का प्राण बन गई। और श्री राधा रानी का जो शील स्वभाव है, उस शील से युक्त होकर श्री राधा रानी ने जो कहा है, उस एक शब्द में ही श्री राधा रानी ने संपूर्ण भाव रख दिया। उत्तम वक्ता का यही लक्षण होता है कि वो बहुत थोड़े में और सब कुछ कह जाए। तो श्री राधा रानी जब बोलेंगी तो उनका एक एक शब्द में कितना सार छुपा होगा। बोले जिनकी मुस्कान ही, जिनकी मधुर मुस्कान ही अनेकानेक रहस्यों को प्रकट करती है, तो जिन श्री राधा रानी के मुख से जब कोई शब्द निकलेगा तो उसमें कितना रहस्य छुपा होगा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राधा रानी का एक वचन ही श्याम सुंदर के समझने के लिए पर्याप्त है, सब कुछ समझ गए श्याम सुंदर। तो वही जो श्री राधा रानी ने कहा है वही बात मेरे मन में है। ग्रंथकार कह रहे हैं कि इसका यही आशय है, इसका यही भाव है कि श्री राधा रानी कह रही हैं कि प्रियतम, आपने पूर्वार्ध में, पूर्व में जो भी कुछ कहा उसी को मैं दोहराती हूँ, उसी को मैं कहती हूँ। तब प्रियतम ने जिन विशेषणों का प्रयोग श्री राधा रानी के लिए किया है, नित्य प्रणयिनी, हे श्यामे, हे विदग्धे, हे प्रिय, अनेक विशेषणों के द्वारा श्री राधा रानी को यहाँ श्याम सुंदर ने पुकारा है। तो यही ये विशेषण, वही विशेषण श्री राधा रानी ने जब उत्तर दिया है तो श्री राधा रानी के उत्तर पक्ष में ये सप्तमी विभक्ति में आकर बदल गए हैं, जिसको श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखी है, वह सखी जो श्री राधा रानी के द्वारा जब उत्तर दिया गया है श्याम सुंदर को, श्री जी क्या उत्तर दे रही हैं, श्याम सुंदर के इन वचनों का श्री राधा रानी ने क्या उत्तर दिया है, इसका ग्रंथकार वर्णन किए हैं कि प्रिया जी तो मुस्कुरा कर रह गईं। उनका आशय यह था श्री राधा रानी का, श्री राधा रानी के मुस्कुराने मात्र से ही यहाँ ग्रंथकार ने आशय प्रकट किया है, क्योंकि जिनकी मुस्कुराहट में ही अनेकानेक रहस्य हैं। श्री जी के मुस्कुराने का यही तात्पर्य है, उनका यही आशय था। श्याम सुंदर से श्री राधा रानी कह रही हैं, आप तो मेरे दाहिने अंग हैं, मेरे प्राणों की दूसरी मूर्ति हैं, श्याम हैं, चित्त को आकर्षित करने के कारण ही आप कृष्ण हैं, श्रृंगार मूर्ति हैं। हे कृष्ण, हे प्रियतम, आप नव युवा हैं, अतिशय रूपवान हैं, अखंड प्रेम के आश्रय हैं। मोहने की जितनी भी कलाएं हैं, वो उन कलाओं में आप निपुण होने से आप ही विदग्ध हैं, आप ही रस के अगाध समुद्र हैं, प्रिय हैं, सुंदर हैं। ऐसे आप मेरा भी सुदृढ़ प्रेम हो, ऐसे ही आप में, अर्थात श्याम सुंदर ने जो कहा था कि आप में मेरा प्रेम अनुराग सुदृढ़ हो, ऐसा ही श्री राधा रानी कह रही हैं। ऐसे आप में कैसे, जो आप इतने गुणों से जो युक्त आपका स्वरूप है, ऐसे आप में मेरा भी प्रेम सुदृढ़ हो। यह वर मैंने आपको दिया, उसे आप ग्रहण करिए। तो इस प्रकार यहाँ युगल स्वरूप की जो पारस्परिक वाणी का विलास है, उसका यहाँ ग्रंथकार वर्णन किए हैं। अब यहाँ पर जो श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का जो आज परस्पर में जो वार्तालाप हो रही है, और विशेषणों से श्याम सुंदर श्री राधा रानी को संबोधित कर रहे हैं और श्री राधा रानी श्याम सुंदर को संबोधित कर रही हैं। तो इस भाव का यहाँ बड़ा सुंदर टीकाकार ने एक भाव स्पष्ट किया है कि श्याम सुंदर कहते हैं, प्राण प्रिय श्याम, आप श्री राधा में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, ऐसा कृष्ण श्री राधा रानी से कहते हैं। तो प्राण प्रिय ये जो विशेषण है, ये प्राण प्रिय तो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ तो श्री राधा रानी के लिए इन विशेषणों का प्रयोग श्याम सुंदर कर रहे हैं, तो ये तो स्त्रीलिंग सप्तम्यंत होना चाहिए। परंतु कठिनाई यह है कि श्यामा का स्त्रीलिंग में सप्तम्यंत जो रूप होगा वो श्यामायाम बनेगा, न कि श्यामे।
तो इसका समाधान उपस्थित करते हुए टीकाकार कहते हैं कि श्यामायाम न कहकर पुल्लिंगांत श्यामे कहने में प्रियतम का जो आशय है वो यह है कि आप, अर्थात श्याम सुंदर श्री राधा रानी से कह रहे हैं कि आप, हे श्री राधे, आप श्याम बन जाएं। और इस अर्थ के अनुसार नित्य प्रणयिनी, ये जो पुल्लिंग का रूप है, स्त्रीलिंग में इसका नित्य प्रणन्याम बनेगा। तो यहाँ पर विदग्धे प्रिय, ये जितने भी विशेषण हैं, इन विशेषणों को श्याम सुंदर कह रहे हैं इनको प्रिया जी के ही विशेषण समझने चाहिए। अर्थात यहाँ श्याम सुंदर का कहने का यही भाव है कि जब ऐसा होगा कि आप श्यामा बन जाएंगी तो मैं अपने आप ही राधा बन जाऊंगा। अर्थात स्वरूप का विनिमय हो गया। आप श्री राधे, आप श्याम बन जाएं और मैं श्री राधा बन जाऊं, और इस प्रकार आप में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, क्योंकि आप श्याम बन जाएंगी और मैं राधा बन जाऊंगा, तो आपका अपने आप ही सुदृढ़ अनुराग, जैसा मेरा अनुराग आप में है, जब स्वरूप का विनिमय हो जाएगा तो आपका अनुराग मेरे में हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो दूसरी बात, दूसरा भाव यह है कि जब आप पृथक सत्ता युक्त हैं तब मुझे लगता है कि अनुराग में दृढ़ता ही आएगी। आप मेरा रूप हों और मैं आपका रूप हो जाऊं, यह अदला बदली हो जाने पर मेरी समझ में दृढ़ता आ सकेगी। बाद में तू और मैं का प्रयोग ही हट जाएगा। अर्थात ऐसा स्वरूप का विनिमय हो जाने पर कौन मैं हूँ, कौन आप हैं, यह भेद ही हट जाएगा। अर्थात एक ही स्वरूप हो जाएगा, राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा हो जाएंगे। अर्थात यहाँ एक तत्व दिखाया है कि ये तो निकुंज भवन की लीला के लिए तो एक प्राण दो देही राधा कृष्ण परम स्नेही, ये तो स्वरूपतः तत्वतः एक ही तत्व है। स्वरूपतः तो दोनों भले ही राधा कृष्ण के रूप में हैं, लेकिन तत्वतः तो एक ही हैं। तो यही भाव यहाँ ग्रंथकार प्रकट किए हैं। तो ऐसा भाव जब श्याम सुंदर का श्री राधा रानी ने सुना है तो इस पर प्रिया जी ने कहा, श्री राधा रानी कहती हैं कि मुझे भी यही अच्छा लगता है, फिर तो हम दोनों के बीच में कोई संकोच ही नहीं रह जाएगा। आप ही मैं और मैं ही आप बन जाएंगे तो संकोच किस बात का। आप दोनों, हम दोनों के बीच में कोई संकोच ही नहीं रहेगा। इस भाव को अलंकार कौस्तुभ में भी कहा है, प्रयास से हम तुमिति च मम प्रेयसति प्रवादस्तुम मे प्राणा अहमिति तवास्मिति हंतः प्रलापः त्वं मे ते श्यामहमिति च यत्यच्च नो साधु राधे व्यवहारे नो नहीं समुचितो युष्मदस्मत् प्रयोगः। अलंकार कौस्तुभ में कहा है कि मैं तुम्हारा प्यारा हूँ और तुम मेरी प्यारी हो, यह तो लोगों के कहने की बात है, किंतु तुम मेरी प्राण हो और मैं तुम्हारे प्राण, यह कहना भी ठीक नहीं लगता। उचित तो यह है कि तुम मेरी हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। इन दोनों की आपसी बोलचाल में तू और मैं का प्रयोग ही अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं, अर्थात मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ। तो यहाँ श्री राधा रानी ने जब श्याम सुंदर का ऐसा भाव सुना तो यहाँ श्री राधा रानी बड़ी एक गहरी सी मुस्कान ली है। तो उस मुस्कुराने में बहुत गहरा व्यंग है जिसको यहाँ प्रकट किया है कि प्रिया जी सोचती हैं कि हम दोनों में व्यक्तित्व का, अर्थात कृष्ण राधा बन जाएंगे, राधा कृष्ण बन जाएंगी, तो दोनों में व्यक्तित्व का विनिमय हो जाने पर इनका प्रिया का स्वभाव जब मेरी तरह हर बात के लिए इनकार करने का सा हो जाएगा। अब जब श्याम सुंदर में श्री राधा रानी का भाव होगा तो श्री राधा रानी क्या करती हैं, श्याम सुंदर जितना श्री राधा रानी के पास आते हैं वैसे श्री राधा रानी प्रणय मान करके बैठ जाती हैं, रूठ के बैठ जाती हैं, कटाक्ष करने लगती हैं। तो श्री राधा रानी सोचकर और मुस्कराने लगीं कि ये अपने स्वभाव को तो छोड़ेंगे नहीं, और जब मेरे स्वभाव का ये एक ऊपर से स्वभाव करेंगे, जब स्वभाव में मेरी तरह हर बात के लिए इनकार करने का एहसास हो जाएगा तो इनके अनुराग में अब जैसी तीव्रता है वो कैसे रह जाएगी। अर्थात इनको अपना स्वरूप तो छोड़ना ही पड़ेगा, और मेरे द्वारा इनकी अभिलाषा वृत्ति अपनाने के लिए अब मैं इनका जैसा स्वभाव करूँगी तो मेरा जो लजालू स्वभाव है, बड़ा लजीली है श्री राधा रानी, मैं उस लजीले स्वभाव को कैसे छोड़ दूँगी, यह व्यंग है।
अर्थात कैसे उस स्वभाव को छोड़ें। और एक बात और भी यहाँ श्री राधा रानी के जो मुस्कुराने में एक गहरा व्यंग है, उसको यहाँ टीकाकार ने प्रकट किया है कि प्रिया जी ने शुद्ध हृदय से और भावावेश में आकर और कृपा का जब अधिकता बढ़ी है हृदय में, तो कृपा के आधिक्य के कारण ऐसा कहिए कि प्रियतम के कहने के अनुसार स्वयं कह दिया। अर्थात यह प्रियतम का भाव था कि आप मैं हो जाऊं और मैं आप हो जाऊं। तो श्री राधा रानी ने प्रियतम के कहने से ऐसा कह दिया। पर प्रियतम ने वैसा क्यों कहा? तो इसमें जानने की बात यह है कि अनेक चुटीली, अनेक खुशामद भरी बातें कहने से जब श्याम सुंदर ने देखा कि श्री राधा रानी हंसी नहीं रही हैं, तो ऐसी कुछ बातें कहीं कि आप मैं हो जाऊं और मैं आप हो जाऊं, ऐसी अनेक खुशामद वाली बातें, ऐसी चटकीली बातें कही हैं। तो इन सब को देखकर प्रियतम ने देखा कि प्रिया जी कुछ हंसी और हृदय में कृपा उमड़ आने पर चित्त द्रवित हो गया। तो ऐसा कहने से अब तो श्याम सुंदर और भी ऐसी ऐसी बातें कहने लगे जिससे श्री राधा रानी बार बार हंसें, और श्री राधा रानी के उस मुस्कुराहट से ही श्याम सुंदर अंदाज़ा लगाने लग गए कि श्री राधा रानी क्या चाह रही हैं, क्या सोच रही हैं। तो इसलिए ऐसी बातें श्याम सुंदर कह रहे हैं। तब प्रिया जी के चित्त में अपनी अभिलाषात्मक वृत्ति भरने के लिए उन्होंने कटाक्ष सा करते हुए श्याम सुंदर ने कहा, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे श्री राधे, आप पराये दुख को नहीं जानती हैं। यदि आप में जो गुण है ना, जितने गुण आप में हैं, आप गुणों की सीमा है। यदि इतने गुण संपन्न यदि मैं होता, यदि मैं आप जैसी गुण संपन्ना प्रिया होती, अर्थात मैं प्रिया होती, श्याम सुंदर अपने आप को कह रहे हैं, और आपके जैसे गुण मेरे में होते, आपकी जैसी गुण संपन्ना यदि मैं प्रिया होती, तब देखती आप कि किस प्रकार रस का प्रवाह, और उस प्रवाह में आप जैसे प्रियतम को मैं बहा देती। अर्थात श्याम सुंदर यहाँ स्वयं प्रिया जी के भाव से भावित होकर श्री राधा रानी में प्रियतम का भाव करके कह रहे हैं कि इतने गुण मेरे में होते तो उन गुणों से तो मैं आपको प्रवाहित कर देती, और आप इतनी गुण संपन्ना होकर भी और अपने गुणों से और अपने इस स्वरूप से मुझे क्यों नहीं प्रवाहित करती हैं। अतः मैं आपका स्थान ग्रहण करके प्रिया बनकर प्रियतम को भरपूर तृप्त कर दूंगा। जैसे जिस प्रकार राजा रंती देव ने दूसरों का दुख देखकर अपने हृदय देश में स्थित ईश्वर को कहा था उल्हाना देते हुए कि स्वयं सर्वांतर्यामी होना चाहते थे कि जिससे दूसरों के दुख को जान सकें, जो भागवत जी में राजा रंती देव का जो प्रकरण है। तो यहाँ श्याम सुंदर भी ऐसी ही विनोद युक्त वाणी श्री राधा रानी से बोल रहे हैं कि यदि आप जैसे गुण मेरे में होते तो मैं तो बिल्कुल भी संकोच ना करता, आप जैसे गुण मेरे में होने चाहिए थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने ऐसी विनोद पूर्व उक्त बात प्रिया जी से कही है, और श्री राधा रानी को स्वयं अपने को प्रणयी विदग्ध रसनिधि और प्रिय कहकर श्री कृष्ण स्वामी के हृदय में अपने प्रति दया पैदा करना चाहते हैं, ऐसा कह के कर जिससे श्री जी के हृदय में रस पैदा हो, दया पैदा हो। तो ऐसा कहकर बड़े खेद का विषय है, ऐसा श्याम सुंदर कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ, यानी मुझ जैसे प्रियतम के साथ आप ऐसा कठोर व्यवहार। तो इन विशेषणों को प्रिया जी का विशेषण मानने का यही अर्थ है कि आप तो रस का समुद्र हैं, फिर भी मेरे लिए रस की इतनी कोताही, इतना आप रस जो है ऐसे देती हैं मुझे, और आपकी यह चतुराई भी कैसी है, यह ध्वनि यह निकलती है कि आप बड़ी कृपण हैं और विदग्धा तो आप में बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद प्रियतम की उक्ति को स्वीकार लेने के बाद श्री राधा रानी ने देखा कि देखो तो सही, आज श्याम सुंदर मुझे किन किन विशेषणों से युक्त कर रहे हैं, विशेषणों से मुझे पुकार रहे हैं। कभी मुझे परम विदग्धा भी कह देते हैं, कभी परम कृपण भी कह देते हैं। और ऐसा भाव जब श्याम सुंदर का प्रकट हुआ तो श्री राधा रानी मुस्करा गई कि देखो तो सही, आज श्याम सुंदर के हृदय में कैसे कैसे भाव प्रकट हो रहे हैं, और स्वयं प्रिया बन के बैठ गए और मुझे प्रियतम बना दिया है। तो ऐसे स्वरूप को देखकर, यह देख कर के जो श्री राधा रानी की सखी है, अंतरंग सखी, वह दोनों प्रिया प्रियतम के ऐसे वाणी के विलास को वहाँ बैठ के सुन रही है, दोनों प्रिया प्रियतम की मधुर वाणी को वहाँ सुन रही है। और वैसी वाणी और मुस्कुराहट से युक्त जो श्री प्रिया जी हैं,
ऐसी प्रिया जी ग्रंथकार कह रहे हैं मेरे मन में सदा ही विलास करती रहें। ऐसी श्री प्रिया जी की सदा ही जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मानी न मानवती, श्री जी ने मान किया और सारी रात ठाकुर जी मनाते रहे। वो नहीं मानी, कठोर मान था। मानी न मानवती भई भोर, जो सोच में सोए गए मन भावन। उसी मान में न मानने के कारण श्याम सुंदर सो गए। श्री जी बाहर आई, क्योंकि मान में ऐसा होता है। ताते एक कहीरी सखी, भई बेर जो लाल को देहु जगावन। किसी सखी ने कहा, हे राधे बहुत देर हो गई है, तुम ही जगा सकते हो। ताते ते एक कही सखी, भाई बेर जो लाल को जाओ जगावन। अब श्री जी कैसे जगावें, क्योंकि मान को रोष और जगईबे की लाज। रोष में मान किया था और जगाने के मतलब रोष चला गया। मान को रोष जगईबे की लाज, तो जगा भी नहीं सकती हैं। सखी की प्रार्थना जगाना जरूरी है। तो लगी पग नूपुर पाटी बजावन। पाटी कहते हैं जो पलंग का किनारे होता है, उस पे चरण रख के अपने नूपुर बजाने लगी। मान को रोष जगईबे की लाज, लगी पग नूपुर पाटी बजावन। उनके नूपुर की धुन सुन करके सो छवि देखे हिराए रहे हरि। उस छवि को देख करके श्याम सुंदर भूल गए अपने आप को, और न उनका मान रहा न उनका मनाना रहा। कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा
कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा Yeah.